Welcome back to your channel SJ English Lovers. So guys, if you really like the information given by me, then subscribe the channel right now so that I get motivation to upload more videos. Share as much as possible. So let's go to get the new information about Edward Albee in Hindi. So guys, आज हम आप सभी के साथ में बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ड एल्बी की, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू की है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जानते भी नहीं हैं ये बात, तो अगर जो आप लोग इनविजिबल स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और कुछ यूज़फुल लगती है, देन सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब आ जाते हैं बायोग्राफी पे। इनकी बर्थ हुई थी 12 मार्च 1928 वाशिंगटन DC US। फुल नेम इनका एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी थर्ड था। डेथ इनकी 16 सितंबर 2016 एट द एज ऑफ 88, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी तब ये 88 ईयर्स के थे। प्रोफेशन से ये ड्रामेटिस्ट थे। इनके अवार्ड्स देख लेते हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। तो अब इनके अवार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट इनका है ड्रामा डिस्क अवार्ड, वर्नन राइस अवार्ड 1960 में मिला था इनको फॉर द जू स्टोरी। ये इनकी बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। सेकंड इनको मिला था टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले 1963 फॉर हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इसकी वीडियो में बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। थर्ड मिला था पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा 1975 फॉर सीज कैप। फिर फोर्थ इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा 1994 थ्री टाल वुमेन के लिए। फिर फिफ्थ इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा 1967 आ डेलिकेट बैलेंस। सिक्स एसटी लुइस लिटरेरी अवार्ड 1995 में फ्रॉम द सेंट लुइस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एसोसिएट्स। सेवेंथ इनको मिला था नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 1996 में। एट इनको मिला था टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले 2002। फिर इनको नाइन्थ मिलता है फिट्जगेरल्ड अवार्ड 2003 में फॉर अचीवमेंट इन अमेरिकन लिटरेचर। और इनको ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है, यानी कि वार्षिक दिया जाता है। ये बहुत ही फेमस बंदे हैं जिनके नाम पे दिया जाता है ये। फिर 10th इनको पायनियर अवार्ड मिलता है 2011 में फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो गाइज, आप सब समझ ही गए होंगे कि इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, दैट्स मीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं। सो अब इनके प्लेस देख लेते हैं। बहुत सारे प्लेस इन्होंने राइट किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस को मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट इनका है द जू स्टोरी 1959 में। सेकेंड द डेथ ऑफ बेसी स्मिथ 1960 में। और थर्ड है द सैंड बॉक्स 1960। फोर्थ है फैम येम 1960 में इन्होंने राइट किया था इसे। और फिफ्थ है द अमेरिकन ड्रीम 1961। सिक्स है हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962। नेक्स्ट है टिनी एलिस 1964। उसके बाद है अ डेलिकेट बैलेंस 1966। नाइन्थ है बॉक्स एंड कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन माउटस टंग 1968। उसके बाद 10th है ऑल ओवर 1971। 11th है सी स्केप 1975। 12 है लिसनिंग 1976। 13 है काउंटिंग द वेज 1976। 14 है द लेडी फ्रॉम डीबक 1980। और 15 है द मैन हु हैड 3 आर्म्स 1982। 16 फाइंडिंग द सन 1983। 17 मैरिज प्ले 1987। थ्री टाल वुमेन 1991। द लोरका प्ले 1992। फिर है फ्रेगमेंट्स 1993। द गोट और हु इज सिल्विया 2000। मी माई सेल्फ एंड आई 2007। एट होम एट द जू 2009। सो गाइज, इनकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है, तो चलते हैं इनकी स्टोरी देखते हैं क्या है। की पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो बायोलॉजिकल फादर थे, इनको जैसे ही इनका बर्थ हुआ था
वैसे ही इनकी माँ को जो है छोड़ के चले गए थे। तो इनको जो है अडॉप्शन के लिए प्लेस कर दिया गया था 2 वीक्स में ही, यानी कि ये 2 वीक्स के ही थे तभी इनको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। वहीं पर जो है ये पले बड़े थे। तो इनके अडॉप्टिव फादर हैं रीड ए एल्बी, जो कि वडेविल मैग्नेट एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी सेकंड इनके जो है बेटे थे। ये जो रीड ए एल्बी हैं, तो इनका खुद के इनके थिएटर्स काफी चलते थे, उनके ये मालिक थे। और इनकी जो अडॉप्टिव मदर थी रीड्स की सेकंड वाइफ थी फ्रांस वाज सोशलाइट, यानी कि ये एक सोशलाइट थी। बाद में इन्होंने एक नाटक लिखा था द 3 टाल वुमेन। इसका मुख्य किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर अपनी माँ पे बेस्ड किया था, जो इनकी ये अडॉप्टिव मदर थी इन पे बेस्ड किया था, क्योंकि इनकी माँ से इनके रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज्यादा विवादित रिलेशन था इनका और इनकी माँ के साथ में। तो इनकी जो अडॉप्टिव मदर थी बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करती थी इनके साथ में। एल्बी ने राई कंट्री डे स्कूल न्यू जर्सी में यानी कि लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की, जहां से इनको निकाल दिया गया था। इनके बैड मैनर्स की वजह से इनको निकाल दिया गया था। काफी सारे स्कूल से इन्हें निकाला गया गाइस, क्योंकि ये थोड़े अजीब थे। इनका नेचर, इनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था, सामान्य बच्चों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। इसलिए भी क्योंकि शायद इनको बचपन से ही वो प्यार नहीं मिला, वो ममता नहीं मिली और वो बैकग्राउंड नहीं मिला जो हर बच्चे को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ ये भी हुआ कि जब ये 12.5 साल के थे तब इनको पता चला कि ये गे हैं। ये गे जो होता है ये होम सेक्सुअल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक बॉय है तो उसका अट्रैक्शन गर्ल की तरफ नहीं बल्कि बॉय की तरफ होगा। आपने वो मूवी देखी होगी, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, देन यू, अगर आपने देखी है तो आप समझ जाएंगे। मतलब कि अपने ही जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, इस प्रकार के लोगों को हम गे कहते हैं और इंग्लिश में इसको सेकंड टाइप से होम सेक्सुअल कहा जाता है। उसके बाद चुएट स्कूल से इन्होंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये जो चुएट स्कूल है अब इसको रोजमेरी हॉल के नाम से जाना जाता है। फिर इनकी लाइफ में एक ट्रेजिक मोमेंट आता है जब ये 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं, मतलब ये वहां से भाग आते हैं। उन्होंने इसका रीजन भी बताया है कि वो कहते हैं कि जो है उनके जो एडेप्टिव पेरेंट्स थे वो कभी भी उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते थे। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता था कि ये उनके बच्चे हैं या ये जो हैं ये इनके पेरेंट्स हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं है कि पेरेंट्स कैसे बनते हैं और इसलिए उनको ये भी नहीं पता है कि बेटा कैसे बना जाता है, तो मैं बेटा बन के दिखाऊं। इसी रीजन से वो बताते हैं कि उस घुटन भरी जिंदगी और अपमानजनक जिंदगी से भागना ही मेरे लिए बेटर था। उनके एडेप्टिव पेरेंट्स चाहते थे कि वो जो है कॉपरेटर ठग बने, लेकिन वो राइटर बनना चाहते थे। इस वजह से इनके बीच में जो है बहुत ही ज्यादा विवाद रहता था, इसीलिए हार मान के इन्होंने उस घर को छोड़ दिया। फिर इन्होंने 9 पोएम्स, 11 शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और ड्रामा नॉवेल लिखे, ठीक है, पब्लिश करवाए, जिससे थिएटर का ध्यान जो है इनकी वर्क की तरफ अट्रैक्ट हो गया और लोग इन्हें पसंद करने लगे। लोग जो है इनको अपने थिएटर में काम देने लगे। ये कुछ इनके फेमस कोटेशंस हैं, ये आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। आप जब इनके बारे में लिखेंगे अपने एग्जाम में तो ये बहुत ही काम आने वाले हैं, सो प्लीज नोट इट। आगे जब ये घर से भाग जाते हैं उसके बाद इनका एक दोस्त होता है म्यूर, बहुत ही हेल्प करता है इनकी लाइफ में आगे बढ़ने में, बहुत ज़्यादा मदद करता है और इसकी फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। इसकी जो मदर होती है म्यूर की, ये इनके साथ में, अपने राइटर के साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव करती हैं, तो इनको कभी माँ का प्यार तो मिला नहीं होता है, इसीलिए जो है इसकी मम्मी को ये मम्मी कहने लगते हैं। आगे जब ये म्यूर की जो सिस्टर होती है, इसकी म्यूर की सिस्टर का नाम होता है डेल्फाइन, तो इससे इनको जो है लव हो जाता है और ये इसे बहुत लंबी समय तक इसको डेट करते हैं। फिर राइटर कहता है कि एक राइटर जो कि गे या समलैंगिक होता है उसे खुद को पार करने में सक्षम होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं एक गे राइटर नहीं हूँ, मैं एक लेखक हूँ जो गे होता है यानी कि समलैंगिक होता है। मीन्स एक राइटर को कैसे लोगों से उसको अट्रैक्शन होता है, अपने काम के प्रति अट्रैक्शन होता है, वो समलैंगिक लेखक में होना चाहिए, वो गेज जो होता है वो एक राइटर में होना चाहिए। फिर दोस्तों इनका एक अपना घर होता है जो कि 6000 वर्ग फुट के मचान में होता है। ये वहीं रहते हैं जो कि न्यूयॉर्क के डिब्रेका के पास में पनीर का गोदाम है, वहीं पर सिचुएटेड है।
इनको खासकर अफ्रीका और ओशिनिया में स्वदेशी संस्कृति यानी कि जो खुद के देश के ट्रेडिशंस होते थे उनके द्वारा बनाई गई आर्ट वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।